नमस्कार, मेरा नाम है मंटन शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोसिस्टम के वॉलेट में दिए गए पेमेंट ऑप्शन के बारे में। जब आप इकोसिस्टम के वॉलेट में प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इकोसिस्टम वॉलेट का इंटरफेस कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। नीचे में इकोसिस्टम वॉलेट में पेमेंट ऑप्शन में आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें पहला नंबर वाले ऑप्शन में नेटवर्क है और इस ऑप्शन में 3 और ऑप्शन दिया गया है, जिसमें एक है मास्टर कार्ड, दूसरा है पेपल और तीसरा है वीजा कार्ड। मास्टर कार्ड आपका एटीएम कार्ड होता है और पेपल अमेरिका का एक डिजिटल पेमेंट भुगतान करने का ऑप्शन है और वीजा कार्ड भी आपका एटीएम कार्ड है। जिस तरह से इंडिया में हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से अमेरिका में डिजिटल पेपल वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कई लोगों का एक कॉमन सा सवाल है, क्या इकोसिस्टम वॉलेट का रकम ट्रांसफर करने के लिए हमें पेपल अकाउंट का होना जरूरी है? क्या हम पेपल अकाउंट के बिना इकोसिस्टम का वॉलेट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं? यदि हमें इकोसिस्टम वॉलेट में ट्रांजैक्शन करना है तो क्या हमारे पास पेपल अकाउंट का होना जरूरी है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इकोसिस्टम के वॉलेट में ये जो पेमेंट ऑप्शन है, इन पेमेंट ऑप्शन के द्वारा आप इकोसिस्टम के वॉलेट में क्रेडिट पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, न कि इकोसिस्टम के वॉलेट से आप क्रेडिट पॉइंट को अपने पेपल अकाउंट या बिटपे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी पेमेंट ऑप्शन में ये जो सारे ऑप्शन दिया गया है, इन पेमेंट ऑप्शन का उपयोग करके आप इकोसिस्टम के वॉलेट में मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, इकोसिस्टम के वॉलेट में मनी को ऐड कर सकते हैं। इकोसिस्टम के वॉलेट में जो अभी क्रेडिट पॉइंट ऐड है, उस क्रेडिट पॉइंट को आप इन सभी पेमेंट ऑप्शन में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इकोसिस्टम के वॉलेट में मौजूद उसी क्रेडिट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं जो क्रेडिट विड्रॉल क्रेडिट होगा। नॉन विड्रॉल क्रेडिट को आप इकोसिस्टम वॉलेट से ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। और इसके लिए जब आप इकोसिस्टम के माई वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने माई वॉलेट का इंटरफेस कुछ इस तरह से नजर आएगा। इकोसिस्टम के माई वॉलेट वाले ऑप्शन में आपको 2 और ऑप्शन दिखाई देगा। एक ऑप्शन है नॉन विड्रॉल क्रेडिट का और दूसरा ऑप्शन है विड्रॉल क्रेडिट का। यानी जो क्रेडिट पॉइंट नॉन विड्रॉल में दिखेगा, उस क्रेडिट पॉइंट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उस क्रेडिट पॉइंट से आप सिर्फ ऑन पैसिव के प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीद सकते हैं। उस क्रेडिट पॉइंट को आप किसी वॉलेट में या किसी अन्य पेमेंट मेथड के द्वारा उसे आप कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इकोसिस्टम के वॉलेट में जो रकम विड्रॉल क्रेडिट में दिखेगा, यानी जो क्रेडिट पॉइंट इस विड्रॉल क्रेडिट में दिखेगा, उस क्रेडिट पॉइंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उस क्रेडिट पॉइंट को ट्रांसफर करने के लिए अपने इकोसिस्टम वॉलेट को ओ वेरीफाई करना होगा और ओ वेरीफाई का ऑप्शन आने वाले कुछ दिनों में दिया जा सकता है। इकोसिस्टम वॉलेट का ओ वेरीफाई करने के लिए आपको इकोसिस्टम के वॉलेट में अपना बैंक अकाउंट और उसका डिटेल भरना होगा और उसके साथ ही आपको कुछ जरूरी दस्तावेज का डिटेल फिल करना होगा और उसके बाद आपका इकोसिस्टम वॉलेट ओ वेरीफाई हो जाएगा। इकोसिस्टम का वॉलेट ओ वेरीफाई होने के बाद आप इकोसिस्टम के वॉलेट में क्रेडिट पॉइंट को ऐड भी कर सकते हैं और आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में मौजूद विड्रॉल क्रेडिट पॉइंट को ट्रांसफर भी कर सकेंगे। तो इस तरह से इकोसिस्टम के वॉलेट में 2 तरह का क्रेडिट पॉइंट रहने वाला है। एक नॉन विड्रॉल क्रेडिट पॉइंट रहेगा और एक विड्रॉल क्रेडिट पॉइंट रहेगा। वहीं इकोसिस्टम के वॉलेट में जो पेमेंट ऑप्शन मौजूद है, उस पेमेंट ऑप्शन के द्वारा आप इकोसिस्टम के वॉलेट में क्रेडिट पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, न कि उस पेमेंट ऑप्शन के द्वारा आप इकोसिस्टम के वॉलेट का क्रेडिट पॉइंट को किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप क्लियर हो गए होंगे कि इकोसिस्टम के वॉलेट में मौजूद क्रेडिट पॉइंट को अभी आप पेमेंट ऑप्शन के द्वारा किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।